तो यहाँ पे मैंने 2-3 वीडियोस बनाई हैं एयर फाइबर के ऊपर, जिसमें मैंने जियो एयर फाइबर के बारे में बात की है, उसके प्लान्स के बारे में, कैसे काम करता है, और एक स्पेशल वीडियो भी बनाई है जहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है सभी चीज़ों को, कैसे एयर फाइबर काम करते हैं या फिर ये टेक्नोलॉजी किस तरीके से काम करती है। और मैंने BSNL एयर फाइबर के ऊपर भी वीडियो बनाई है जहाँ पे मैं पर्सनली BSNL एयर फाइबर को यूज़ करता हूँ और क्या कुछ उसकी परफॉर्मेंस है, स्पीड वगैरह है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन की है और उसके प्लान्स के बारे में बात की है। तो इन सभी वीडियोस पे आप सभी लोगों के बहुत सारे सवाल आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि एक Q&A वीडियो बना देता हूं जहां पे मैं आपके सभी सवालों के जवाब दे दूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल है कि एयर फाइबर बारिश या कोहरे में नॉर्मल वर्क करती है या फिर स्पीड कम हो जाती है। तो यहाँ पे बारिश और कोहरे में कोई स्पीड कम नहीं हो जाती है, लेकिन अगर वहीं पे हवा चल रही है और आपने पोल के ऊपर अपने आउटडोर यूनिट को लगाया हुआ है और वो हिल रहा है, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो आपको डेफिनेटली स्पीड ड्रॉप्स देखने को मिलेंगी। और अगर वो स्टेडी है, एकदम परफेक्टली लगा हुआ है, जहाँ पे वो बिल्कुल नहीं हिल रहा है, तो कितनी भी बारिश आए, कितना भी कोहरा हो, उसमें उसकी स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे अगला सवाल है, भाई टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी? तो मैं अगर BSNL एयर फाइबर की बात करूँ तो वहाँ पे जो टोटल कॉस्ट मुझे पड़ी वो थी 8,000 रुपये। लेकिन अगर आप नया कनेक्शन ले रहे हैं तो वो आपका डिपेंड करता है कि आपका जो टावर की और आपके घर का डिस्टेंस है उसके ऊपर और कौन सा डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे दो तरीके के अलग अलग डिवाइसेस आते हैं। एक है आपका स्मॉल डिवाइसेस जिसकी थोड़ी सी रेंज कम है, जिसमें आपका जो रेडियो रिसीवर है वो थोड़ा सा छोटा साइज़ का है। तो जो अगर आपकी 1 से 2 किलोमीटर के बीच की रेंज है और आपको 30 से 40 Mbps की स्पीड चाहिए तो आपका उससे काम चल जाएगा, जिसकी कॉस्ट है 4,000 रुपये। और वहीं पे अगर आपकी रेंज थोड़ी ज़्यादा है और अगर बीच में बिल्डिंग या ऐसा है कि आपके यहाँ सिग्नल ढंग से नहीं आ पा रहे हैं तो आपको बड़ा वाला डिवाइस लगाना पड़ेगा, जिसकी कॉस्ट है 6,000 रुपये। और उसके बाद आपका आता है इंडोर यूनिट का। इंडोर आपका नॉर्मल जो वाईफाई राउटर है वो आप 1,000 रुपये का राउटर भी ले सकते हैं, 2,000 का भी, 5,000 का भी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा राउटर लगाना चाहते हैं। तो अगर आपके रेंज कम है और आप अगर सस्ते वाले डिवाइसेस को यूज़ करते हैं तो 5,000 रुपये में आपका कनेक्शन लग जाएगा। उसके ऊपर 200 रुपये आपके लगाने के चार्जेस होंगे और केबल का कुछ चार्ज होगा आपका, तो 5,500 रुपये के अंदर आपका जो छोटा वाला डिवाइस है वो लग जाएगा। और वहीं पे अगर आप बड़ा वाला डिवाइस लगाते हैं तो आप 2,000 रुपये एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिए। उस हिसाब से यहाँ पे जो आपका BSNL एयर फाइबर है वो काम करता है। तो अगर मैं आपसे जियो एयर फाइबर की बात करूँ तो जियो एयर फाइबर के सभी प्लान्स और इंस्टॉलेशन चार्जेस आपके फिक्स्ड हैं, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। जियो अपने डिवाइसेस को लगाता है, आप खुद के अपनी तरफ से कोई डिवाइस नहीं ले सकते हैं। तो उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आपको ऊपर आई बटन में वो वीडियो दिख जाएगी, वहाँ पे जाकर के वीडियो देख सकते हैं। और एक बहुत कॉमन सवाल है लोगों का जियो एयर फाइबर को लेके, क्योंकि वहाँ पे जियो एयर फाइबर में उन्होंने 2 तरीके के प्लान्स को लॉन्च किया है। एक हो गया आपका जियो एयर फाइबर और एक हो गया आपका जियो एयर फाइबर मैक्स। तो लोगों को लग रहा है कि जो आपका जियो एयर फाइबर है उसके अंदर आउटडोर यूनिट नहीं है। यहाँ पे जियो एयर फाइबर और जियो एयर फाइबर मैक्स के अंदर सिर्फ प्लान्स और डेटा कैप का डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। आपका जो इंडोर यूनिट है, जो आपका आउटडोर यूनिट है वो सेम है। जियो एयर फाइबर मैक्स के अंदर जो आउटडोर यूनिट है वो थोड़ा सा हाई कैपेसिटी वाला है, जिसके अंदर जो आपको स्पीड मिलेंगी वो Gbps तक की मिल जाएंगी। लेकिन जो आपका नॉर्मल जियो एयर फाइबर है उसके अंदर आपको स्पीड 300 Mbps तक की मिलेंगी। बस इतना डिफरेंस है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका कि आपको एयर फाइबर की जो आउटडोर यूनिट है उसको पोल पे लगाना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं, उसको पोल पे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ उसको ऐसी जगह पे लगाना है जहां पे आपकी जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो अच्छी हो और जो आपका टावर है उसके और आपके आउटडोर यूनिट के बीच में जो लाइन ऑफ साइट है वो एकदम क्लियर हो। फॉर एग्जांपल ये मेरा सर्विस प्रोवाइडर का टावर है, जैसे जियो का टावर है, और ये मेरा आउटडोर यूनिट है। तो यहाँ पे मैंने आउटडोर यूनिट अपने घर पे लगाया और यहाँ पे ये जियो टावर है, और अगर बीच में कोई ये बिल्डिंग आ गई तो जो मुझे सिग्नल है वो प्रॉपर नहीं मिल पाएंगे। इसलिए हम अपने जो डिवाइस है उसको थोड़ा हाइट पे लगाते हैं ताकि जो लाइन ऑफ साइट है वो एकदम क्लियर बन पाए और जो आपको फ्रीक्वेंसीज हैं या फिर आपको जो फ्रीक्वेंसी के बीच में डिस्टर्बेंस ना देखने को मिले, इसीलिए हम अपनी जो आउटडोर यूनिट है उसको हाइट पे लगाते हैं। लेकिन वहीं पे जो हमारे जियो के आउटडोर यूनिट्स हैं वो 5G फ्रीक्वेंसीज पे काम करते हैं, तो उसको हाइट पे लगाने की जरूरत नहीं है। खाली आपकी जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो अच्छी होनी चाहिए। आप उसे हाइट पे लगाओ या मत लगाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता है। और बहुत सारे लोगों का कंसर्न था कि हम अगर इतने ऊपर पोल पे लगाएंगे तो वो गिर भी सकता है। तो अगर आप उसे ढंग से लगाएंगे, उसको सही तरीके से सिक्योर करेंगे तो वो नहीं गिरेगा। मैं पिछले 8 साल से एयर फाइबर का यूज कर रहा हूँ, आज तक ऐसा कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है, क्योंकि उसको ढंग से सिक्योरली लगाओगे तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सवाल के ऊपर। तो यहाँ पे जो अगला सवाल है वो है कि क्या
हमको BSNL एयर फाइबर में टीवी का सपोर्ट मिलता है, तो BSNL के एयर फाइबर में आपको कोई टीवी का सपोर्ट नहीं मिलता है, ये आपको सिर्फ जियो के एयर फाइबर में मिलता है। लेकिन आपको कॉलिंग का सपोर्ट दोनों ही एयर फाइबर्स में मिलता है, चाहे आपका BSNL हो या फिर आपका जियो हो। तो BSNL एयर फाइबर में सिर्फ इतना डिफरेंस है, तो आपका जो नॉर्मल वाईफाई राउटर होता है उसकी जगह अगर आप मॉडेम प्लस राउटर यूज करेंगे तो वहां पे आप अपने टेलीफोन को लगा पाएंगे और आपको एक टेलीफोन नंबर अलॉट होता है जिसके थ्रू आपका इंटरनेट चलता है, और उसी टेलीफोन नंबर का आप यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती है, नेशनल और आपका लोकल। और वहीं पे अगर मैं आपसे जियो एयर फाइबर के कॉलिंग कनेक्शन के बारे में बात करूं तो उसके लिए आपको जियो 4G वॉइस नाम की एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करनी पड़ेगी अपने फ़ोन के अंदर, जहां पे आप उसे यूज़ कर पाएंगे उसके थ्रू। उसके लिए आपको किसी टेलीफोन को लगाने की जरूरत नहीं है, आपके पास सिर्फ एक स्मार्टफोन होना चाहिए, उसके अंदर आपको जियो 4G वॉइस डाउनलोड करना है और आप कॉलिंग का फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन जब आप कॉलिंग करेंगे तो आपको अपने वाईफाई से कनेक्टेड रहना होगा उस फीचर को यूज़ करने के लिए। और बहुत सारे लोगों ने ये भी पूछा है कि क्या हमको वायर्ड कनेक्शन लेना चाहिए या फिर एयर फाइबर का कनेक्शन लेना चाहिए। तो मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई है जहाँ पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि आपको वायर्ड कनेक्शन लेना चाहिए या फिर आपको एयर फाइबर की तरफ जाना चाहिए। उसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं तो आपको जो ऑप्टिकल फाइबर पे स्पीड और रिलायबिलिटी मिलती है वो आपको एयर फाइबर पे कभी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि एयर फाइबर के अंदर लॉसेज होते हैं और ऑप्टिकल फाइबर के अंदर आपके लॉस जो है वो बहुत कम होते हैं, मतलब मान सकते हैं कि ना के बराबर होते हैं। 0.1% के आपके जो डेटा लॉस है वो होता है या फिर पैकेट लॉस है वो होते हैं। तो इस तरीके से जो आपका वायर्ड कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो बहुत सारे लोगों के साथ ये भी प्रॉब्लम है, उनका जो ऑप्टिकल फाइबर का कनेक्शन है उसका जो वायर है वो बहुत ज़्यादा ब्रेक होता है, तो उसको ठीक करना आसान है। अगर आप 7-8 हज़ार रुपये खरीद के एक एयर फाइबर का कनेक्शन लगवा सकते हैं तो उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप अपना जो कपड़े सुखाने के लिए हम वायर यूज़ करते हैं लोहे का, उसको अपने ऑप्टिकल फाइबर के चारों तरफ रैप करवा दो, या फिर आप PVC पाइप के अंदर से अपने ऑप्टिकल फाइबर केबल को रैप करवा लो। तो उससे ऐसा होगा कि आपका जो तार है ऑप्टिकल फाइबर का वो नहीं टूटेगा और आपको एक अच्छी स्पीड मिल जाएगी। तो 500-1000 रुपये में आपका ये सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम, और ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है आपका इन कंपेयर टू अगर मैं बात करूं एयर फाइबर की। तो आपको ऑप्टिकल फाइबर के अपने वायर को सिक्योर कर लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आपके पास ऑप्टिकल फाइबर का कनेक्शन है तो। और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है लोगों का कि जो आपके एयर फाइबर के प्लान्स हैं वो एक्सपेंसिव हैं आपके ऑप्टिकल फाइबर के कनेक्शन से। तो डेफिनेटली ये बात सच है और ये हमेशा एक्सपेंसिव ही रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे एयर फाइबर के अंदर कंपटीशन बहुत कम है। आपको 2 या 3 कंपनी मिलती हैं जो आपके ऑप्टिकल फाइबर का कनेक्शन देती है, और कुछ प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर हैं जिनका प्लान तो बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं। मैंने खुद पर्सनली 1 Mbps के लिए 1000 रुपये तक पे किए हैं, तो इनके जो प्लान है वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। अभी आपके जो बड़े प्लेयर्स हैं वो एयर फाइबर टेक्नोलॉजी में आ गए हैं, जैसे आपका जियो हो गया, BSNL हो गया, एयरटेल हो गया, तो डेफिनेटली प्राइस ड्रॉप हुए हैं, लेकिन ये कभी भी ऑप्टिकल फाइबर की रेंज तक नहीं आ पाएंगे। तो इस हिसाब से भी अगर आपके यहाँ ऑप्टिकल फाइबर का कनेक्शन है तो आपको वही लेना चाहिए, क्योंकि वो रिलायबल भी है, आपका कॉस्ट इफेक्टिव भी है और उसको रिप्लेस करना भी आसान है। क्योंकि अगर आप किसी फॉर एग्जांपल अगर आपने जियो का एयर फाइबर कनेक्शन ले लिया, उसके बाद उसके अंदर आपको प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई और आपको BSNL का लेना है, तो आपको सभी डिवाइसेस को दोबारा से खरीदना पड़ेगा और आपके 6-7 हज़ार रुपये के जो डिवाइसेस हैं वो बिल्कुल वेस्ट चले जाएंगे। और अगर आप वहीं पर ऑप्टिकल फाइबर का कनेक्शन लेते हैं तो वहाँ पर आपको किसी डिवाइस को लेने की जरूरत है नहीं, आपका जो राउटर है वो आपका नॉर्मल काम करेगा, सिर्फ आपको अपने कनेक्शन सर्विस प्रोवाइडर को चेंज करना है। और रही बात लाइव स्ट्रीम की, तो उसके लिए मैं एक जल्दी ही वीडियो बनाने वाला हूं, तो वो आपको जल्दी मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने कई सारे गेम्स की पिंग टेस्ट भी की है, जैसे आपका वॉरजोन हो गया, आपका PUBG PC हो गया, आपका BGMI हो गया, तो इनके अंदर हमको ठीक ठाक अच्छी पिंग मिलती है। ऐसा नहीं है कि पिंग बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है या फिर चेंज कर रही है। और मैंने ज़्यादातर शाम के टाइम में इनको टेस्ट किया है, क्योंकि ऐसा होता है कि 7-8 बजे से और 12 बजे तक सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है पिंग के अंदर, अगर आप मोबाइल डेटा पे गेम को खेलते हैं। तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे टेस्ट किया है, तो इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है। थोड़ी बहुत आपको ऊपर नीचे पिंग देखने को मिलती है, अगर आप ऑप्टिकल फाइबर से कंपेयर करें उतनी रिलायबिलिटी नहीं मिलेगी। तो वहीं पे कुछ लोग बोल रहे हैं कि वैलोरेंट का टेस्ट करूं या फिर
आपका CSGO का टेस्ट करूं तो आपको उनके अंदर भी सिमिलर पिंग देखने को मिलने वाली है, और वैलोरेंट के अंदर तो और भी कम आपको पिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि वैलोरेंट के सर्वर्स मुंबई के अंदर इंडिया में ही है, और वहीं पे अगर मैं वॉरजोन और PUBG PC की बात करूं तो उनके सर्वर इंडिया से बाहर हैं, तो उनके अंदर इसलिए आपको थोड़ी सी ज्यादा पिंग देखने को मिलती है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि उनके साथ ये प्रॉब्लम है कि जहां पे वो रहते हैं वहां पे एयर फाइबर के कनेक्शन को लगाने के लिए लोग बहुत ज्यादा पैसे मांग रहे हैं। वो इसीलिए है क्योंकि वहां पे ना तो ऑप्टिकल फाइबर है, ना वहां पे कॉपर के लिए इंटरनेट कनेक्शन है, तो वहां पे जो है वो प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं, जो आपकी आउटडोर यूनिट है और इंडोर यूनिट है वो खुद से खरीद सकते हैं और उसे लगवा सकते हैं और एक नया कनेक्शन ले सकते हैं। तो इस तरीके से जो आपकी कॉस्ट है वो कम भी हो जाएगी और आपके इतने पैसे भी नहीं खर्च होंगे। तो आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, खुद से अपने डिवाइसेस को खरीद लीजिए, और आपके जो सर्विस प्रोवाइडर के चार्जेस होंगे हर मंथ के वो अलग होंगे, उस हिसाब से आपको ये थोड़ा सा सस्ता पड़ जाएगा। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि BSNL एयर फाइबर 4G पे काम करता है या फिर 5G पे काम करता है। तो मैं यहाँ पे आपको एक बात समझा देता हूँ कि जो आपका BSNL एयर फाइबर है वो आपका 4G या 5G फ्रिक्वेंसीज पे काम नहीं करता है, क्योंकि जो 5G फ्रिक्वेंसीज हैं वो मिलीमीटर वेव्स पे काम करती हैं, और वहीं पे जो BSNL एयर फाइबर है वो प्राइवेट बैंडविड्थ पे काम करता है। फॉर एग्जांपल आपकी जो जियो एयर फाइबर है, जो आपके फ़ोन में नॉर्मल 5G के कनेक्शन आते हैं वो मिलीमीटर वेव्स के थ्रू आते हैं, और उन्हीं कनेक्शंस का या फिर उन्हीं सिग्नल्स का यूज़ करके जो आपका जियो एयर फाइबर है वो चलता है। लेकिन वहीं पे जो BSNL एयर फाइबर है उसके लिए इन्होंने अलग से डेडिकेटेड डिवाइसेस लगाए हुए हैं, जहां पे वो आपका जो नॉर्मल BSNL केबल वाला फाइबर है उसको आपके टावर तक लेके आ रहे हैं, और उससे आपके घर तक वायरलेसली इंटरनेट को ट्रांसफर कर रहे हैं अपनी प्राइवेट वेवलेंथ्स को यूज कर। वो मिलीमीटर वेव्स का या फिर 4G 3G 5G इन वेवलेंथ्स का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये आपकी सेल फोन के लिए स्पेसिफिक वेवलेंथ्स है जो आपके मोबाइल नेटवर्क्स के लिए यूज होती है। उन वेवलेंथ्स का BSNL एयर फाइबर यूज नहीं करता है। जियो एयर फाइबर उन वेवलेंथ्स का यूज करता है। आपका एयरटेल एयर फाइबर उन वेवलेंथ्स का यूज करता है जो कि आपकी 4G 5G टेक्नोलॉजी के लिए यूज होती है। लेकिन जो आपका BSNL एयर फाइबर है वो इन फ्रीक्वेंसीज को यूज नहीं करता है, तो वो 4G 5G नहीं है। जैसे आपका ऑप्टिकल फाइबर का कनेक्शन आता है उसी तरीके से ये आपके वायरलेस फ्रीक्वेंसीज का यूज करके आपके ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन को आपके घर तक पहुंचाते हैं। तो बहुत सारे लोगों के साथ ये भी प्रॉब्लम है कि उन्होंने BSNL एयर फाइबर का कनेक्शन लगवा लिया है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली खराब होता रहता है, मतलब कभी इंटरनेट चला जाता है, कभी नहीं आता है। तो ये BSNL एयर फाइबर के साथ पहले से प्रॉब्लम रही है। अगर यहाँ आपके पास जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि BSNL एयर फाइबर ने ये जो आपका सर्विस प्रोवाइडर्स है ये प्राइवेटली रखे हुए हैं, मतलब प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर्स को कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं अपने कनेक्शंस लगाने के लिए। अगर आपका प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर सही नहीं है तो आपको ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलने वाली है, क्योंकि BSNL सरकारी ऑफिस है और इंडिया के अंदर सरकारी ऑफिस के अंदर आप सिर्फ चक्कर लगाते रहेंगे, आपके काम नहीं होंगे। पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था लोगों के पास, इसलिए उनको BSNL पे रहना पड़ता था, लेकिन अब ऑप्शंस आ गए हैं तो इनकी सर्विस भी ठीक हो गई है। मैं BSNL एयर फाइबर को 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। कभी कभी बीच में ख़राब होता है, वो नॉर्मल सी बात है, लेकिन एक दिन के अंदर मेरा इंटरनेट ठीक हो जाता है। और अगर मैं आपसे डिस्टेंस की बात करूं तो मेरा घर से और जो मेरा टावर है उसका डिस्टेंस 1100 मीटर है, 1 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा। और अगर आपको अपने टावर से और घर की डिस्टेंस को मेजर करना है तो आप गूगल मैप्स का यूज़ करके उसको मेजर कर सकते हैं। और आपको स्ट्रेट लाइन में मेजर करना है, आपको ऐसे रास्ते के हिसाब से मेजर नहीं करना है कि आपको लोकेशन लगाई और उसके बाद मेजर कर लिया, क्योंकि वो डेफिनेटली ज़्यादा होगा। और जब आप अप्लाई करेंगे BSNL एयर फाइबर के लिए तो वहाँ पे आपके घर पे टीम आएगी जो आपके यहाँ कनेक्शन स्ट्रेंथ और सिग्नल वगैरह को टेस्ट करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि आपको कौन सा डिवाइस यूज़ करना है और कितना आपका खर्चा आएगा। तो उसके लिए आपको कंसर्न होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ माई BSNL की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है या फिर BSNL की वेबसाइट पर जा करके आप कनेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि जो हमारे यहाँ पे BSNL एयर फाइबर के डिवाइसेस लगते हैं वो रिफंडेबल हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पे जो आप डिवाइसेस लगते हैं आपके घर पे BSNL एयर फाइबर के अंदर वो रिफंडेबल नहीं है। आप अपने जो कॉन्ट्रैक्टर है जो आपके यहाँ पे कनेक्शन लगा रहा है उससे बात कर सकते हैं कि अगर आप कभी कनेक्शन हटवाते हैं तो उन डिवाइसेस को वापस ले लेगा आधे रेट में, या जो भी आपका उनके साथ बात होती है तो उस हिसाब से आप उन्हें वापस कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद तो आपके किसी काम के नहीं। अगर आपके यहाँ एयर
फाइबर का ही कनेक्शन यूज़ कर रहे हैं और फिर आप अगर ऑप्टिकल फाइबर लगा लेते हैं तो वो डिवाइसेस वेस्ट है, आपके पास उनका कोई काम नहीं है। लेकिन इनिशियली आपको सारे पैसे देने होंगे एयर फाइबर के लिए। तो बहुत सारे लोगों को ये भी कंसर्न है कि मेरे यहाँ पे जियो एयर फाइबर की अवेलेबिलिटी तो है, लेकिन क्या यहाँ पे 5G आता है या फिर नहीं ये नहीं पता है। तो उसके लिए आपको कोई भी फ़ोन आप यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर 5G कंपैटिबल हो। आपके आस पड़ोस में अगर किसी के पास फ़ोन हो तो आप वो ले सकते हैं और उसे अपने छत पे जा करके या फिर आपकी अगर कॉलोनी में रहते हैं उससे बाहर जा करके एक बार टेस्ट करके देख लीजिए कि उसके अंदर आपको 5G के सिग्नल मिल रहे हैं और उसके अंदर स्पीड क्या आ रही है 5G पे स्पीड टेस्ट करके। और अगर आपको स्पीड भी ठीक मिल रही है और सिग्नल भी ठीक मिल रहे हैं तो आप जियो का एयर फाइबर लगवा सकते हैं अपने घर पे, आपको बढ़िया स्पीड मिलेंगी जियो एयर फाइबर की 5G की, क्योंकि 5G बहुत ज़्यादा हाई स्पीड को देने के लिए कैपेबल है। और यहाँ पे एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन ये भी है कि हमको ऑप्टिकल फाइबर लगवाना चाहिए, BSNL का एयर फाइबर लगवाना चाहिए या फिर जियो का एयर फाइबर लगवाना चाहिए, या फिर आपको जो आपका एयरटेल का एयर फाइबर का बॉक्स है वो लेना चाहिए। तो ये आपका डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन के ऊपर। सबसे पहला तो अगर आप एयर फाइबर ले रहे हैं BSNL या फिर जियो का, तो आपको वो उस सिचुएशन में लगाना है जब आपके यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर का कनेक्शन नहीं है, क्योंकि BSNL और जियो का एयर फाइबर वो फिक्स्ड कनेक्शन है, आप उसे कहीं पे भी लेकर के नहीं जा सकते हैं, वो पोर्टेबल नहीं है। तो उससे ज़्यादा अच्छा है आपका ऑप्टिकल फाइबर, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर सस्ता भी है और ज़्यादा रिलायबल भी है आपके एयर फाइबर से, उसको लगवाना भी सस्ता है और उसके प्लान भी सस्ते हैं। और वहीं पे अगर आपको पोर्टेबिलिटी चाहिए, जैसे आपको इंटरनेट अपने घर पे भी चाहिए, अपने ऑफिस में भी चाहिए और आपको एक कनेक्शन लगवाना है, तो आप वहाँ पे एयरटेल का 5G बॉक्स ले सकते हैं। लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पे भी आप एयरटेल के एयर फाइबर को यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे आपकी अच्छी खासी 5G की कवरेज होनी चाहिए, चाहे आपके घर के अंदर हो या फिर आपके ऑफिस के अंदर हो। आपको घर के अंदर इंडोर में आपकी 5G की सर्विसेज आनी चाहिए, 5G के नेटवर्क आने चाहिए, तभी उसका कुछ फायदा है। तो ये थे आपके कुछ कॉमन सवाल जो कि आपने मेरे से पूछे थे एयर फाइबर से रिलेटेड। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रह गया हो और आपके मन में कोई और नया क्वेश्चन हो तो आप वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।